हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट ज्ञान चैनल में। और आज हम नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का वीडियो डालने वाले हैं। और जो भी आपके समझ में नहीं आएगा दोस्तों, आप कमेंट करके इसमें बता सकते हैं। और मेरा पूरा प्रयास है कि छोटे बच्चे इसको देखें या बड़े लोग इसको देखें और इस वीडियो में पूरी तरह से आप संतुष्ट होंगे। यानी कि पार्ट 1 आज पड़ेगा, उसके बाद पार्ट 2 यानी कि पार्ट 2 वाला वीडियो, इसका अगला वीडियो होगा पार्ट 2। ठीक है, तो आज हम पार्ट 1 के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में पूरा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में हम बात अगर कर लें तो नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। क्या होता है दोस्तों? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति मतलब संख्याओं का ज्ञान। इस नंबर सिस्टम में क्या होता है? संख्याओं का ज्ञान होता है, उसको हम संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, संख्या पद्धति में हम एक नंबर लाइन, आप लोगों ने पढ़ा होगा नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा। संख्या रेखा, तो आज हम संख्या रेखा के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और पार्ट 2 यानी कि हमारा पहला वीडियो है, इसके बाद दूसरे वीडियो में हम और भी बेहतरीन तरीके से नंबर सिस्टम को समझाएंगे। तो आज हम संख्या रेखा पर शुरू कर देते हैं। तो इसमें से संख्या पद्धति यानी कि सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ये जान लीजिए कि जो कोई भी संख्या है वो कई संख्या दोस्तों पूर्णांक संख्या है। जो कोई भी संख्या अगर है तो कई संख्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या यानी कि उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश बोलते हैं इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्या। नंबर सिस्टम यानी कि अगर नंबर लाइन की बात कर ली जाए तो जब हम जो पढ़ा रहे हैं तो हमारे राइट साइड में होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि इसको हम धनात्मक बोलते हैं। और जो लेफ्ट साइड में होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक बोलते हैं। ऋणात्मक मतलब जो भी चिन्ह है माइनस में होगा। तो अगर नंबर लाइन की हम बात कर ले तो यहाँ 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इनफाइनाइट आते हैं सीरीज। और 1 हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। तो यहां तक कि आपके समझ में अभी नहीं आ रहा होगा, जो भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं सामने उनके समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम पूरी तरह समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, जितना हम इधर जाएंगे, जितना हम किधर जाएंगे, जितना हम इस साइड में जाते हैं, जितना इस साइड में जाएंगे उतना क्या होगा? हम प्लस में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे? और उतना पॉजिटिव होंगे उतने ज्यादा हमको मिलेगा। क्या मिलेगा? पैसा। और जितना हम इधर जाएंगे उतना देखिए हम कर्जा होते चले जा रहे हैं। इसको मान लिया जाए, इधर हम गए तो क्या हुआ? हम क्या हुए? प्लस में हुए। और इधर हम गए तो क्या हुआ? कर्जदार हो गए। कर्जदार हुए कि नहीं कर्जदार हुए? किसी दुकान पर आप सामान लेने चले गए, मान लेते किसी दुकान पे आप लेने चले गए, सामान लेने चले गए ना, तो वहां क्या होता है? अगर हमारे पास पैसा नहीं है, मानते हैं वो सामान 40 रुपए का है। कितने का है? 40 रुपए का। हमारे पास पैसा ही नहीं है। क्या नहीं है? पैसा नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? वहां 40 रुपया उधार करके आना होगा। क्या करके आना होगा? यानी कि हम उसके ऋणी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऋणी हो जाएंगे ना। तो ऋण का मतलब क्या होता है? माइनस। क्या होता है? माइनस होता है। तो हम जितना इधर जाएंगे उतना कहां हो जाएंगे? माइनस में जाएंगे। और जितना इधर जाएंगे हम बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? धनात्मक। क्या बोलते हैं? धनात्मक क्यों बोलते हैं? क्योंकि सब धन है। सब क्या है? तो हम क्या बोलेंगे? धनात्मक। और इधर सबको बोलते हैं निगेटिव। निगेटिव यानी कि ऋणात्मक। ऋण होता है ना, किसी का कर्जा, किसी से कर्जा लेना यानी कि उसका ऋणी हो जाना। क्या हो जाना? तो ऋणी हो जाने का मतलब क्या हो गया? दिखाई दे रहा है यहाँ ऋणात्मक, यानी कि ऋणात्मक मतलब निगेटिव, यानी कि हम माइनस में चले गए। कहाँ चले गए? आपने देखा होगा कभी कोई बिजनेस कर रहा है तो कहता है हम बहुत माइनस में चल रहे हैं, कहता है ना। अब कभी कोई बिजनेस करता है, भैया बहुत बढ़िया फायदा हो रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया फायदा हो रहा है ना। तो फायदा हो रहा है यानी कि वो कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। और माइनस में जाने का मतलब वो कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो हम अभी राइट में जब जाएंगे, अगर अपने हैंड से राइट में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? प्लस में जाएंगे। और इधर लेफ्ट में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? माइनस में जाएंगे। तो इसमें एक चीज जान लीजिए, अब इसमें जब 1 से लेकर के इधर तक की संख्याएं होती हैं, यानी कि अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसके बाद इनफाइनाइट तक जब हम जाते हैं, इनफाइनाइट का मतलब इसका कोई अंत नहीं है। संख्याओं का अंत है क्या? गिनते चले जाओ, अंत होगा क्या उसका? होगा? नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक संख्या। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। यानी कि जो संख्या 1 से शुरू हो और गिनती कहां तक जाए? अनंत तक जाए। कहां तक जाए?
जहां कि इसका खात्मा नहीं है। खात्मा है क्या? नहीं है खात्मा ना। तो जब खात्मा नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। और कहां से शुरू होगी? एक से। कहां से शुरू होगी? एक से। अब जैसे ही हम इसको मिला लेंगे जीरो को, किसको मिला लेंगे? तो यहां हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 से लेकर के इनफाइनाइट। कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो जब इनफाइनाइट तक ये हो जाएगी, यानी कि संख्या कहां चली जाएगी? इनफाइनाइट तक चली जाएगी। और कहां से शुरू हो रही है? जीरो से। तो इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे बेटा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। और हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यानी कि इंटीजर से ही जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, यानी कि जितनी भी संख्याएं हो, चाहे वो भिन्न हो, चाहे वो करड़ी में हो, है ना, चाहे करड़ी में हो, चाहे अंडर रूट हो, चाहे वो भिन्न हो, चाहे वो दशमलव में हो, तो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाएंगी। ठीक है, सभी संख्याएं पूर्णांक होती हैं, लेकिन उसी पूर्णांक का भाग होता है जिसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो कि एक से शुरू होता है। प्राकृतिक संख्या कहां शुरू होता है? एक से। और पूर्ण संख्या कहां शुरू होता है? जीरो से। प्राकृतिक को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और पूर्ण संख्या में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो होल नंबर कहां शुरू होता है? जीरो से। कहां से? जीरो से। और ये कहां शुरू होगा? अगर कोई आपसे पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या कहां शुरू होती है, तो आप क्या बताएंगे? एक से शुरू होगी और कहां तक जाएगी? अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। और अगर कोई पूछ लिया अनंत क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? कि संख्या कहीं खत्म नहीं होती। कहीं खत्म नहीं होती। इसका कहीं पूर्ण विराम है क्या? है क्या पूर्ण विराम? आप गिनते चले जाओ, बंद हो जाएगा क्या? नहीं बंद होगा ना। तो आपको क्या करना है? गिनते चले जाना है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप कहोगे एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। वो संख्या क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? प्राकृतिक कहलाती है। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि ऐसा क्या होता है जब हम जीरो से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं? जीरो शुरू हो गया, जीरो शुरू हुआ ना, जीरो शुरू हुआ और 1 2 3 4 5 ऐसे हम चलते गए चले गए, तो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। समझ में आया? अब देखिए, पूर्ण संख्या नहीं, प्राकृतिक संख्या के दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो भाग हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं? एक होता है सम। एक क्या होता है? सम। और एक होता है विषम। एक क्या होता है? एक सम होता है और एक क्या होता है? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। इवन बोलते हैं। और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? ऑड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको इवन बोलते हैं, इसको ऑड बोलते हैं। ठीक है, आप मोस्टली सही से वीडियो देखते रहिएगा। छोटे बच्चों के समझ में बहुत बढ़िया से आने वाला है और बड़े बच्चों के भी पूरी तरह समझ में आएगा। कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी क्लास में लेते वक्त टीचर पूछ लेता है और आप ऑड नंबर और इवन नंबर को नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? विषम संख्या को क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। समझ में आया? अब अगर सम संख्या कोई पूछ ले कि सम संख्या क्या है, सम संख्या क्या होती है, तो आप देखिए कई लोग डेफिनेशन इसका देते हैं और कई लोग क्या कहते हैं कि जो संख्या 2 से भाग देने पर कट जाए। क्या हो जाए? जो संख्या 2 से भाग देने पर कट जाए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं, यहां पर हमको क्या कहना है? जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाए। कैसे कट जाए? पूरी तरह से। जो संख्या भाग देने पर कैसे कट जाए? पूरी तरह से कट जाए, वो संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या। देखिए, अगर विषम होगा ना, तो ये भी 2 से भाग देने पर कटेगा, कुछ तो कटेगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं कटेगा। पूरी तरह से तो जब पूरी तरह से नहीं कटेगा तो संख्या क्या कहलाएगी? विषम कहलाएगी। और पूरी तरह से कट गया तो समझ में आया? जैसे देखिए, आप 2 ले लीजिए। आप गिनती एक हम गिनती लिख दे रहे हैं, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 हमने लिख दिया ना। अब 1 2 से कटेगा? नहीं कटेगा ना। 3 2 से कटेगा? 5 2 से कटेगा? 7 2 से कटेगा? 9 2 से कटेगा? अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो सम में हमको क्या मिल जाएगा? रिमाइंडर, शेष मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? शेष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और अगर शेष मिल गया यानी कि नंबर कटा नहीं, यानी कि नंबर कटा नहीं, तो हम क्या कर लेंगे? तो हम क्या कहेंगे इसको कहेंगे कि ये सभी संख्याएं कैसी हैं? ये सभी संख्याएं कैसी हैं? यानी कि सभी संख्याएं कैसी हैं? ऑड नंबर है। सभी संख्याएं कैसी हैं? ऑड नंबर है। समझ में आया? सभी संख्याएं कैसी हो जाएंगी?
ऑड नंबर हो जाएंगी। और अगर कोई कह दे कि 2, 4, 6, 8, 10 ये कैसी संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे सर, या आपसे छोटा कोई होगा बाबू, आपसे बड़ा कोई होगा भैया, आप कहेंगे देख लीजिए इसमें जब हम 2 से भाग दे देंगे तो कट जाएगा, शेष क्या आएगा? शेष क्या आएगा? शेष क्या आएगा? 2 से 4 में भाग देंगे, शेष क्या आएगा? 2 से 6 में भाग देंगे, शेष क्या आएगा? 2 से 8 में भाग देंगे, शेष क्या आएगा? 2 से 10 में भाग देंगे, शेष क्या आएगा? जिसका एक चीज और बता दें, जब हम 2 से भाग दे रहे हो, क्या कर रहे हो, तो अगर शेष 0 आ गया, क्या आ गया, तो वह संख्या कैसी होगी? कैसी होगी? और अगर 2 से भाग दे रहे हो और शेष 1 आ गया, शेष क्या आ गया, तो संख्या कैसी होगी? तुमको नींद आ रहा है क्या? उसको बहुत बड़ा जमाई ले रहा है, नींद आ रहा है क्या तुमको? सोया काम करो, रात भर जगते हो क्या तुम, कि रात भर मूवी देखते हो? चलिए अब हम सम और विषम जान गए, समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर कोई आपसे कह दे, क्या कह दे आपसे, देखिए कोई अगर कहे कि अगर अब छोटी सी और बात, कि प्राकृतिक संख्या समझ गए? प्राकृतिक कहां शुरू होता है? प्राकृतिक संख्या कहां शुरू होती है? और पूर्ण संख्या कहां से? समझ में आ गया? सम संख्या क्या होती है? जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह से क्या हो जाए, कट जाए। और विषम संख्या क्या होगी? जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह ना कटे। अच्छा, अगर कोई आपसे कह दे कि चलिए ठीक है, अगर आपको ऐसा संख्या दे दी जाए, बड़ी संख्या कही दी जाए, बड़ी, ध्यान दीजिएगा, संख्या दी जाए 9, 6, 8, 7, 5, 6, 7 दिया गया, अगला दीजिए 3, 4, 3, 2, 6, 8, 8, अगला दे दिया जाए 2, 9, 6, 8, 5, 7, 3, अगला दीजिए 6, 4, 8, 3, 2, 6। अब कहा जाए इसमें सम और विषम कैसे पहचानोगे? कह दिया जाए अब सम विषम भाग दोगे, बहुत बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाग बड़ा हो जाएगा। तो आपको पहचानना बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। जितनी सम संख्याएं होंगी, जितनी क्या संख्या होंगी, उनके जो पीछे इकाई वाला स्थान होगा, कौन सा स्थान? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वंस प्लेस। क्या बोलेंगे? इकाई स्थान को देखना है। अगर इकाई स्थान पर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो क्या होगा? तो ये क्या है? पीछे इकाई स्थान पर क्या है? 8 है, 8 है ना, तो क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? ये क्या होगा? क्या होगा? पीछे क्या है? 6 है ना, और 6 2 से भाग देने पर कट जाएगा, तो ये क्या हो गया? अब बताइए ये क्या होगा? क्या होगा? क्यों? अगर कोई कह दे विषम कैसे पहचानोगे, तो आप क्या बता दीजिए? आप कहिए विषम में अगर 1, 3, 5, 7, 9, 11, यानी कि ये संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 आए, 1, 3, 5, 7, 9 कहां पर? इकाई स्थान पर। कहां पर? वंस प्लेस पर। इसको हम इकाई स्थान बोलते हैं, यानी कि वंस प्लेस। कौन सा प्लेस? अगर वंस प्लेस पर क्या है? 7 आए, यानी कि 1, 3, 5, 7 आए, तो क्या हो जाएगा? यानी कि ऑड नंबर। कौन सा नंबर? तो ये क्या है? विषम है कि सम है? ये क्या है? समझ में आ गया? अब चलिए हम आपको बताते हैं प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, और अभी हम इसको बहुत बढ़िया से नोट करवा दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अभी आप लोगों को नोट करवा दे रहे हैं, और वीडियो में जो लोग देख रहे हो वो नोट करते रहेंगे, अपना पेन पैड लेकर के अपना सब कुछ नोट करते रहेंगे। ये संख्या पद्धति बहुत ही लंबा चैप्टर होता है और लोगों के लिए बहुत आसान होता है। लोग कहते हैं बहुत आसान है, लेकिन इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप से मिलेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों को हम नोट करवा देंगे, जो लोग यहाँ पढ़ रहे हैं अभी आप लोगों को नोट करवा देंगे। उससे पहले आप क्या करेंगे, हम आपको सम और प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर के बारे में बता दे रहे हैं। ठीक है, प्राइम सम, प्राइम नंबर, कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। और अगला क्या हो जाएगा? को प्राइम। क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर। इसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं सह अभाज्य। क्या बोलते हैं? सहभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अगर कोई आपसे पूछ ले प्राइम नंबर क्या होता है और को प्राइम नंबर क्या होता है, तो आपको सिर्फ ध्यान देना है। ठीक है,
विचलित होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको ध्यान देना है, यहां पर बौखलाने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या करना है, मुझे एक एक वर्ड पर ध्यान देना है और एक एक चीज पर ध्यान देना है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लोग कहते हैं, बहुत से लोग हैं प्राइम और को प्राइम नहीं पहचानते हैं, बहुत से बच्चे हैं प्राइम और को प्राइम नहीं पहचानते। तो हमें क्या करना है, प्राइम और को प्राइम क्या करना है, पहचानना है। समझ में आ रहा है? तो देखिए अब आप देख लीजिए, प्राइम नंबर वो होता है जिसके कम से कम 2 फैक्टर होते हैं। कम से कम कितने फैक्टर होते हैं? 2। कम से कम वो 2 संख्याओं से कटे। किस संख्याओं से कटे? 2 संख्याओं से वो कट सकती है। दूसरी से तीसरी, 2 संख्याओं से कटेगी, तीसरी से नहीं। एक तो वो स्वयं से कटेगी। एक किससे कटेगी? स्वयं। और दूसरा एक से। दूसरा एक किससे कटेगी? स्वयं से कटेगी। दूसरा किससे कटेगी? एक से कटेगी। और इसमें क्या होगा, इसमें कम से कम 3 खंड होंगे। कितने खंड होंगे? कम से कम 3 इसके गुणक होंगे। कितने गुणक होंगे? कम से कम 3 गुणक। कम से कम 3 गुणक। अब देखिए इसमें 2 किससे कटेगा? 1 से और 2 से। 2 किससे कटेगा? और किसी और संख्या से कटेगा क्या? 3 किससे कटेगा बेटा? 1 से और 3 से। 5 किससे कटेगा बेटा? 1 से और, मतलब 2 ही संख्याओं से कट रहा है ना। एक तो खुद से कटेगा और एक से। एक खुद से कटेगा, एक से कटेगा, एक खुद से कटेगा, एक से कटेगा। देखिए 7 आप देखिए 7 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। 9 की बात छोड़िए। 11 देखिए 11 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। समझ में आया? तो ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 2 गुणक हैं। कितने गुणक हैं? ज्यादा से ज्यादा 2 गुणक। कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 गुणक हैं। ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राइम नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगी? यानी कि आभाज्य संख्या, यानी कि जो स्वयं से कटे और एक से कटे, किसी और संख्या से ना कटे। और ऐसी संख्याएं जिनकी कम से कम 3 गुणक हो। कितने गुणक हो? कम से कम 3 संख्याओं से कटना चाहिए। कम से कम कितनी संख्याओं से? 3। जैसे आप 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पकड़िए। 4 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। ठीक है। 6 किससे कटेगा बेटा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। कटेगा नहीं। कम से कम 3 से ज्यादा हो सकता है, 3 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए। 3 से ज्यादा लेकिन 3 से कम नहीं। अब देखिए 8 आप देख लीजिए। 8 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया है? ठीक है। तो जो संख्याएं जिनकी कम से कम 3 गुणक हो वो क्या कहलाएंगे? को प्राइम। और जिनके कम ज्यादा से ज्यादा 2 गुणक हो वो क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर। ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप लेते हैं। अगला वीडियो हम बनाएंगे, इसका पार्ट 2 लेकर के हम जल्द ही आएंगे। ठीक है। पार्ट 2 जिसमें हम आपको सान दशमलव, आसान दशमलव, अनावर्ती और अनावसानी के बारे में बताएंगे। इसका पार्ट 2 और पार्ट 1 में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको आपके समझ में आया हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके सब्सक्राइब और आपके लाइक से हमारा जो है उत्साहवर्धन होगा। और जब उत्साह होगा तो ऐसे ही प्यारा वीडियो और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।